हेलो सब्सक्राइबर एंड हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद में लॉ पर एक वीडियो बनाने का मौका मिला है, टाइम मिला है, क्योंकि अब कोर्ट की छुट्टियां हो रही है, दिवाली का मौका है और आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत सारी प्यारी वाली शुभकामनाएं। आप सब बहुत खुश रहिए, आपके जीवन में सुख शांति हो और धन का बहुत सारा आगमन हो। तो अब बात करते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक पे। तो चूँकि बहुत टाइम के बाद मुझे लॉ पर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले एग्ज़ाम्स में क्रिमिनल लॉ ही आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो नए क्रिमिनल लॉ जो हैं, लेकिन अभी एक जो है टेंशन की बात है। टेंशन मतलब ये बोला जाए कि मतलब आप ध्यान देना पड़ेगा पीछे भी। तो चूँकि अभी कोई वैकेंसीज़ नहीं थी, और नॉर्थ साइड वालों के लिए तो खास करके कोई वैकेंसी नहीं थी, जो दूर जाना नहीं चाहते हैं, जो फिर बिहार, झारखंड, यूपी को बेस बना के अपना पेपर देते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी झारखंड एपीओ की। एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पाया, तो वो एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पुराना ही क्रिमिनल लॉ है। तो जितने भी तीनों क्रिमिनल लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, वो आपको पुराना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी एपीओ है, उसका भी फॉर्म 16 तक था, अब ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर बिहार एपीओ है, बिहार जुडिशरी है, बिहार एडीजे है, उसके बाद यूपी सिविल जज है, उसके बाद एमपी सिविल जज है, फिर दिल्ली जुडिशरी है, दिल्ली एपीओ, ये सब लगातार और राजस्थान सिविल जज है। ये सब आएंगे तो सब में न्यू क्रिमिनल लॉ ही आएंगे, इसमें कोई चांस नहीं है। मतलब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि पुराने क्रिमिनल लॉ आएंगे, अब आगे आपको नए ही देखने के लिए मिलेंगे। चूँकि झारखंड अपडेटेड नहीं है नए क्रिमिनल लॉ से, वहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पुराना ही। तो जब पुराना पढ़ना ही है, तो क्यों ना साथ में नए को भी लेके चला जाए। तो आज मैंने जो चैप्टर चूज़ किया है, वो उससे अक्सर उस चैप्टर से एक ये नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनते हैं, फिक्स्ड है। तो वो चैप्टर है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर नंबर 34 और सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 32। तो ये जो सीआरपीसी का चैप्टर 32 है, इसमें बात की गई है 414 से लेकर 435 तक के धाराओं के बारे में। और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो चैप्टर नंबर 34 है, उसमें बात की गई है 453 से लेकर 477 तक की धारा में। क्या क्या बदलाव हुआ है उसको देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ना हम लोग को सीआरपीसी है, तो पुराना ही पढ़ना पड़ेगा अभी के लिए। फ़िलहाल झारखंड जब आपके सामने है, तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही मैंने यहाँ पर चुना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर जो आप देखते हैं 32, उसका जो सेक्शन नंबर 416 है, और बीएनएसएस का वही सेक्शन जो है 456 है। तो बात करता है गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना। तो वैसे तो जो भी जेल में होता है कैदी, या फिर अगर जेल में नहीं है, बेल पर है, लेकिन जब डेथ सेंटेंस की बात आती है, मृत्यु दंड सुनाया जाता है, मृत्यु दंड की सज़ा मुकर्रर हो जाती है, फिक्स्ड हो गया कि अब इसको फांसी ही मिलनी है, तब फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल चेकअप होता है। और वहाँ पर कोई महिला है और वो अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है, या फिर पहले से जब वो जेल में है और पहले से ही वो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो डेथ सेंटेंस है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी आजीवन कारावास में। और ये जो ऑर्डर किया जाता है पास, ये हाई कोर्ट से किया जाता है। इस सेक्शन में ज़्यादा बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और न ही आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी का 416, बीएनएसएस का 456 जो बात करता है पोस्टपोनमेंट के बारे में, डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर देना और किस में कन्वर्ट कर देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिला को मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाती है, उस मृत्यु दंड को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, और ये ऑर्डर दिया जाता है हाई कोर्ट से। अब आपको दोनों को मिला के चल के पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा, बीएनएसएस का चैप्टर 34 जो सीआरपीसी का 32 था। इससे ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपका मन करे तो कर दीजिएगा। और आज धनतेरस है, तो आप सभी को, देखने वालों को, सुनने वालों को धनतेरस की बहुत 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 सारी प्यारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में खुशियां आए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, गणेश जी महाराज की कृपा हो, आपके घर में धन की बरसात हो जाए। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि बिना मेहनत के धन नहीं आता, लेकिन हाँ, ऐसे रास्ते खुल जाएं कि आपके घर में धन, सुख, समृद्धि का आगमन हो। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए, खूब इंजॉय कीजिए।